तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार कैंडिस लरे के AEW में डेब्यू को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं AEW 2022 के मेन इवेंट को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है। और गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू ने WWE के बाहर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं अमेरिका के एक बड़े रियलिटी शो के ऊपर हमें AEW के बहुत सारे रेसलर्स देखने को मिलने वाले गए। और गाइज NJPW सुपरस्टार कोटा इबुशी के NJPW में लंबे कंट्रोवर्सी के बाद अब NJPW कोटा इबुशी को फायर करने वाली गए। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की। बल्कि अगर बात करें यहाँ पर AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा इस साल AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में ना होके बल्कि T-Mobile अरीना में होने वाला है। और गाइज क्योंकि AEW का इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है तो गाइज इसीलिए अब ये पेपर व्यू WWE के बाहर सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से WWE के बाहर आज तक किसी भी कंपनी ने मात्र टिकट बेच के 1.2 मिलियन का रेवेन्यू नहीं किया है। और गाइज यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू ने मात्र टिकट सेल के द्वारा 1.2 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है। और गाइज इस पेपर व्यू के टिकट सेल से 1.2 मिलियन के रेवेन्यू के बाद अब ये पेपर व्यू रेसलिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से WWE के बाहर हाईएस्ट रेवेन्यू वाला पेपर व्यू बन चुका है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये मानना है कि WWE के बाहर NJPW, WCW या फिर TNA रेसलिंग किसी भी कंपनी ने आज तक उनके किसी भी पेपर व्यू के द्वारा मात्र टिकट सेल से 1.2 मिलियन का रेवेन्यू नहीं किया है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW डबल और नथिंग की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार कैंडिस लरे की। अगर बात करें यहाँ पर कैंडिस लरे की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे कैंडिस लरे के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद कैंडिस लरे इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस जब से कैंडिस लरे ने WWE को क्विट किया है तब से ही कैंडिस लरे के AEW में डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे रूमर चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर इन सभी रूमर्स के बाद अब यही AEW के बैक स्टेज पर कैंडिस लरे के डेब्यू को लेकर AEW के ऑफिशियल से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के काफी सारे हायर ऑफिशियल कैंडिस लरे को AEW में लाना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के मैनेजमेंट में कैंडिस लरे के पॉसिबल डेब्यू को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही गई। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर को लगता है कि कैंडिस लरे बहुत ही जल्द AEW पर डेब्यू कर सकती है। वेल गाइस आप सभी कैंडिस लरे को AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले बड़े पेपर व्यू AEW ब्लड एंड गट्स 2022 की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्लड एंड गट्स 2022 की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद AEW उनका अगला जो बड़ा इवेंट करेगी वो अगला बड़ा इवेंट AEW ब्लड एंड गट्स होने वाला है। और गाइस यहाँ पर इस साल के ब्लड एंड गट्स के मेन इवेंट के ऊपर AEW एक बहुत ही बड़ा 5-on-5 मैच कराने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म किया है कि इस साल AEW के ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलेगा। और गाइस ये मैच और कोई ना होके बल्कि जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और एडी किंगस्टन सैंटाना ओटीज का मैच होने वाला है। और गाइस यहाँ पर AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी वर्सेस एडी किंगस्टन सैंटाना ओटीज और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के 5-on-5 मैच के बाद AEW इस स्टोरी लाइन को एंड ना करके बल्कि इस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर इस स्टोरी लाइन को बढ़ाते हुए AEW के इस साल के ब्लड एंड गट्स इवेंट के ऊपर इन दोनों का एक बार फिर से मैच कराने वाली गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर के हिसाब से इस साल ब्लड एंड गट्स के मेन इवेंट के ऊपर हमें जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एडी किंगस्टन और सैंटाना ओटीज का 10-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW ब्लड एंड गट्स पर इस मैच को कराना AEW का सही आइडिया है या नहीं
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के रियलिटी शो डेब्यू की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के रियलिटी शो डेब्यू की, तो गाइज यहाँ पर AEW के पहले भी काफी सारे रेसलर अमेरिका के डिफरेंट रियलिटी शो पर अपीयर हो चुके गए। बट गाइज यहाँ पर अब ये पहली बार होने जा रहा है जब AEW के 1 या 2 रेसलर नहीं बल्कि AEW के 8 से 10 रेसलर अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो कारपूल कैरोक पर अपीयर होने वाले गए। वेल गाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि कारपूल कैरोक क्या है तो गाइज मैं आपको बता दूं, कारपूल कैरोक अमेरिका का एक रियलिटी शो है जहां पर इस रियलिटी शो पर काफी सारे बड़े सेलिब्रिटी आकर लॉन्ग ड्राइव करते हुए डिफरेंट टास्क करते गए। और गाइज यहीं अब इस रियलिटी शो के अगले सीजन के ऊपर AEW के बहुत सारे रेसलर्स का डेब्यू कंफर्म हो चुका है, क्योंकि रियलिटी शो के लेटेस्ट ट्रेलर के अंदर हमें AEW सुपरस्टार MJF, पावर हाउस हॉब्स, रूबी सोहो, ब्रायन डेनियल्सन, CM पंक, क्रिश्चियन केज सहित काफी सारे रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर इस बार कारपूल कैरोक क्लब के अंदर हमें AEW के 8 से 10 रेसलर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के इन रेसलर्स के इस रियलिटी शो पर कैसा परफॉर्मेंस होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कोटा इबुशी की, तो गाइज अगर आप लोग NJPW के हार्डकोर फैन हैं तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कोटा इबुशी ना कि सिर्फ NJPW के बल्कि जापान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और रिस्पेक्टेड रेसलर में से एक हैं। बट गाइज यहीं अब कोटा इबुशी ने NJPW के मैनेजमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी गई, जहां पर 2 दिन पहले कोटा इबुशी ने ट्विटर हैंडल के ऊपर उनके ग्रुप चैट को लेकर एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, जहां पर कोटा इबुशी के इस चैट के अंदर कोटा इबुशी इस चीज को रिवील कर रहे गए कि NJPW की मैनेजमेंट कोटा इबुशी को हैरेस कर रही गए। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी के इंजर्ड होने के बाद NJPW के मैनेजमेंट लास्ट ईयर जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर कोटा इबुशी को रिटर्न कराना चाहती थी। बट गाइज यहाँ पर इबुशी के इंजरी के सीरियस होने की वजह से इबुशी जीवन क्लाइमेक्स पर नहीं अपीयर हो पाए थे। बट गाइज इसके बाद रेसल किंगडम के ऊपर कोटा इबुशी उनका रिटर्न करने वाले थे। बट गाइज क्योंकि इबुशी की इंजरी काफी सीरियस थी तो गाइज इसलिए NJPW को उनके प्लान्स को चेंज करना पड़ा। और गाइज इसके बाद इस साल के न्यू जापान कप के ऊपर कोटा इबुशी ओरिजिनली उनका रिटर्न करके न्यू जापान कप को जीतने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर इस बार NJPW के मैनेजमेंट के कहने के बाद भी कोटा इबुशी अपीयर नहीं हुए। और गाइज यहाँ पर इबुशी का ये कहना है कि इबुशी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होते गए तब तक इबुशी रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इस हरकत की वजह से NJPW के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हीट बढ़ चुका है। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इस स्क्रीनशॉट के अंदर इबुशी ने इस चीज को क्लियर दिखाया है कि NJPW के मैनेजमेंट का एक बहुत ही हायर ऑफिशियल कोटा इबुशी को ये धमकी दे रहा है कि अगर कोटा इबुशी उनका रिटर्न नहीं करते गए तो गाइज कोटा इबुशी को NJPW से फायर कर दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ने NJPW को लेकर पिछले 2 दिनों में काफी सारे बड़े खुलासे किए हैं। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी के इन सभी ट्वीट्स के बाद अब कोटा इबुशी ने ट्वीट करके ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो पॉसिबली NJPW से फायर्ड होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इबुशी का ये कहना है कि इबुशी इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ NJPW पर काम नहीं करेंगे। और गाइज अगर NJPW के मैनेजमेंट कोटा इबुशी को और परेशान करेगी तो गाइज कोटा इबुशी NJPW को लेकर और भी बहुत ही बड़े खुलासे करेंगे। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी अपडेट आ रही है कि NJPW पॉसिबली कोटा इबुशी को अपने कंपनी से फायर कर सकती है। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में NJPW कोटा इबुशी को फायर करती है या नहीं। और गाइज अगर NJPW इबुशी को फायर करती गए तो गाइज कोटा इबुशी किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है कोटा इबुशी को किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।